अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, होम्योपैथिक दवाएं और इंग्लिश दवाएं उनका इस्तेमाल करना शरीयत में जायज़ है या नहीं। हज़रात मोहतरम, कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिनमें एल्कोहल मिला होता है जो कि शराब के करीब होता है। अब चूँकि दवाओं में कई तरह के एल्कोहल होते हैं, पहले तो एल्कोहल और शराब को समझे। हदीस शरीफ में शराब के बारे में बताया गया कि जो शराब खजूर से या मुनक्के से या अंगूर वगैरह से तैयार की जाती हैं उनका पीना मुतलकन नाजायज़ हराम है, चाहे नशा चढ़े या ना चढ़े। अब इनके अलावा अगर किसी दूसरे फल से शराब तैयार की जाती है जिसमें नशा वगैरह नहीं होता है, वो उसको कुछ हद तक पीना जायज़ है, अगरचे नशा ना हो। अगर नशा होगा तो वो भी नाजायज़ हराम हो जाएगी। और हर नशावर चीज इस्लाम में हराम है। लेकिन अब यहाँ पे दो बातें हैं, एक शराब असलिया और एक शराब नकलिया। यानी जो असली शराब है, जो खजूर और मुनक्का और अंगूर से तैयार की जाती है, वो शराब असलिया है, उसका पीना मुतलकन नाजायज़ हराम है, वो नजिस है। और उसके अलावा जो शराब नकलिया है, अगर उससे नशा चढ़ता हो, वो शराब पीना भी नाजायज़ हराम है। लेकिन अगर दवा के तौर पर इस्तेमाल करने का अगर डॉक्टर ने कहा है तो उस सूरत में उसकी चंद कुछ मिकदार पीना और खाना ये जायज है। हज़रात मोहतरम, अब होम्योपैथिक दवाओं के बारे में हम आपको बता दें कि होम्योपैथिक की कुछ दवाएं 70% ऐसी दवाएं हैं जिसमें एल्कोहल नकलिया है, असलिया नहीं है। इस सूरत में होम्योपैथिक की दवाएं खाना पीना जायज है। लेकिन अगर कुछ हद तक शराब असलिया भी मौजूद हो उसमें, तो उसकी चंद मिकदार खाना यानी कुछ अज्जा उसका खाना पीना ये जायज होगा। क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, अगर तुम इतना परेशान हो जाओ कि तुम्हारे पास खाने को ना हो या तुमको लोग परेशान कर रहे हो, अगर तुम्हारी जान पर बन आए तो तुम उस वक्त खिंजीर का गोश्त भी खा सकते हो। यानी इस्लाम ने तुमको छूट दे रखी है। ये उस वक्त होगा जब मौत करीब हो, यानी अब ये हो गया कि अब मर जाएगा। तो इस सूरत में वो हराम चीज जो शराब असलिया है, ये हराम असलिया है, जैसे खिंजीर का गोश्त, खून, ये सब असलिया चीजें हैं। इनका खाना मुतलकन कुरान मजीद में हराम फरमा दिया गया है। इसको खाना बिल्कुल भी जायज और दुरुस्त नहीं है। यानी मुर्दार का गोश्त यानी मरे हुए जानवर का गोश्त और शराब असलिया और खंजीर का गोश्त, ये खाना मुतलकन नाजायज हराम है। लेकिन अगर जान जा रही हो और पता हो कि इसके थोड़ी सी मिकदार खाने से मेरी जान बच जाएगी, तो उस सूरत में उसका खाना जायज होगा। तो हजरात मोहतरम, अब यहाँ पर जो दवाएं हैं, जो होम्योपैथिक दवाएं हैं और जो इंग्लिश दवाएं हैं, उनमें जो नशा पैदा होता है उस सूरत में उसको खा सकते हैं, क्योंकि उसमें शराब असलिया नहीं है। क्योंकि जो चीजें उसमें मिलाई जाती हैं वो अंगूर और खजूर और मुनक्का वगैरह की बनी हुई चीजें नहीं होती है, बल्कि दूसरी अशिया की चीजें होती हैं। अब यहाँ पर सवाल आया, वजू टूटेगा कि नहीं। तो हजरात मोहतरम, अगर शराब असलिया है, उसको पी रहा है, उसकी चाहे थोड़ी मिकदार पिए, उस सूरत में उसका वजू टूट जाएगा। लेकिन अगर शराब नकलिया पी रहा है तो उस सूरत में उसका वजू नहीं टूटेगा, वो नमाज पढ़ सकता है। लेकिन अगर मुंह में बू आ रही है, अगर दवा खाने के बाद मुंह से बदबू आती है, तो उस सूरत में उस बदबू को ज्यादा से ज्यादा कुल्ली करके उस बदबू को जायल करे। जब वो बदबू चली जाए तो उस सूरत में वो नमाज पढ़ सकता है, और अगर इमाम है तो नमाज भी पढ़ा सकता है। हज़रात मोहतरम, होम्योपैथिक की जो दवा है, इसका खाना हुजूर ताजुश शरिया ने और तमाम फुकहा ने उमूम बलवा की वजह से और हाजते शरिया और हाजते शरिया की वजह से, इस वजह से उसको जायज करार दिया है और आवाम के लिए ये कह दिया है कि उसकी थोड़ी मिकदार वो खा सकता है,
کیونکہ اسلام میں جان اور مال کو بچانا یہ ضروری ہے، یہ فرض ہے۔ اگر اس کی جان جا رہی ہو تو اس صورت میں وہ تھوڑی سی مقدار کھا کر کے اپنی جان کو بچائے۔ اور کیونکہ کچھ مرض ایسے ہوتے ہیں جو اندر ہی اندر گھل جاتے ہیں، انسان کا بدن اندر اندر کھوکھلا ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں اس کے سامنے وہ بالکل سے مجبور اور لاچار ہو جاتا ہے، اس صورت میں وہ معذور کی کنڈیشن میں آ جاتا ہے۔ اس وجہ سے شریعت نے معذور کو دوا کھانے کی اجازت دے رکھی ہے۔ تو اب چاہے دوا جو ہے انگریزی ہو یا ہومیوپیتھک یا کوئی ٹانک ہو جس میں الکوہل ہو، تو اس کو وہ ضرورت کی وجہ سے کھا سکتا ہے۔ اور اگر بہت زیادہ نشہ چڑھ رہا ہے تو اس صورت میں وہ نماز کے قریب نہ جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ حضرات محترم، بہتر طریقہ یہ ہے اگر امام ہو تو پہلے نماز پڑھائے پھر وہ دوا کھائے، اور بہتر تو یہی ہے کہ پہلے جو ہے نماز پڑھ لی جائے پھر اس کے بعد دوا کھائی جائے۔ اور اس کے علاوہ یہ باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں دوسروں تک پہنچائیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اور بعد میں آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔